पास में आ गए हैं तो मेरा कल्याण हो ही जाएगा। और देखिए आज इतने संत क्यों पहुंचते हैं परीक्षित जी के पास में कल्याण करने के लिए? इसलिए पहुंचते हैं कि संतों की सेवा की परीक्षित जी ने, और संतों की सेवा का फल आज प्राप्त हो रहा है कि सभी संत आज दौड़कर पहुंच रहे हैं कि कैसे भी परीक्षित जी का कल्याण हो जाए। और जहां पर संतों की सेवा हो, जो संतों की सेवा करता है तो एक ना एक दिन भगवान भी पहुंच जाते हैं। ऐसे ही महाराज एक हरिपाल विप्र थे, भक्तमाल में एक कथा आती है, जिन्होंने पहले संकल्प किया था कि हम विवाह नहीं करेंगे, लेकिन एक कन्या थी, उसका संकल्प था कि मैं उसी ब्राह्मण के साथ में विवाह करूंगी जो 1000 संतों का भोजन कराएगा। तो हरिपाल विप्र ने सोचा इस कन्या के मन में अच्छा संकल्प है, मेरी इच्छा वैसे तो नहीं थी विवाह करने की, लेकिन नहीं, मैं इसी कन्या से विवाह करूंगा। उस कन्या से विवाह कर लिया। कन्या का संकल्प था कि जिस ब्राह्मण से मैं विवाह करूंगी उसको प्रतिदिन 1000 संतों का भंडारा करना पड़ेगा। विवाह हो गया हरिपाल विप्र का। प्रतिदिन महाराज 1000 संतों का भंडारा करते हरिपाल विप्र। अब भंडारा करते, कमाते कुछ नहीं, जो भी घर पर था महाराज वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा धन। जब घर का धन समाप्त हो गया तो जितना भी स्वर्ण आभूषण थे उन्हें भी बेचने लगे, और भंडारा करते हैं, भंडारा बंद नहीं होता है। फिर जब स्वर्ण आभूषण भी समाप्त हो गए तो क्या करने लगे कि लोगों से मांगने लगे कि भैया जी हम तुम्हारा धन वापस कर देंगे बहुत ही जल्दी। अब लोगों ने धीरे धीरे देना भी बंद कर दिया कि ले तो लेते हैं लेकिन देते किसी का नहीं है वापस। लेकिन काम यही है, केवल भंडारा करना संतों का। अब जब देना बंद कर दिया लोगों ने तो क्या करने लगे? चोरी करने लगे। चोरी करना दोष है, लेकिन चोरी काहे की करती? किसके यहां जाकर करते? जो कभी दान नहीं करता, जो कभी पुण्य नहीं करता, जो कभी भजन नहीं करता, उसके यहां जाते चोरी करने के लिए। और काहे की चोरी करते? पैसे की चोरी नहीं करते। आटा लाते, दाल लाते केवल खाने के लिए, भंडारे के लिए। हरिपाल विप्र जाते महाराज, उसके यहां चोरी करते जो कभी दान नहीं करता, जो कभी पुण्य नहीं करता, जो कभी भजन नहीं करता, और लेकर आते और भंडारा करते। अब एक सेठ जी के यहां चोरी करने के लिए गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सेठ जी भी भगवान के भक्त हैं। तो अंदर प्रवेश कर गए हरिपाल विप्र जी, और जो सामान उठाने लगे, क्योंकि पैसे की चोरी तो नहीं करते थे, जो सामान उठाने लगे तो छोटी बिटिया थी सेठ जी की। सेठ जी से कहा बिटिया ने कि हमें ऐसा लग रहा है कि कोई अंदर है। तो सेठ जी ने धीरे से कहा कि हरिपाल विप्र आए हमारे यहाँ चोरी करने के लिए, वो कुछ नहीं ले जाएंगे, दाल आटा ले जाएंगे, वो संतों का भंडारा करते हैं और कुछ नहीं करते। उसी समय हरिपाल विप्र ने बात सुन ली कि ये तो भगवान का भक्त है, इसके यहाँ चोरी नहीं करेंगे, तो उसके यहाँ सब कुछ छोड़कर चले गए। सेठ जी ने सवेरे सवेरे गाड़ी में पूरा सामान भरवाया, हरिपाल विप्र के यहाँ भेज दिया भंडारे के लिए। अब देखिए, जैसे भक्त सेवा करता है भगवान की, भगवान भी वैसे भी परीक्षा लेना चाहते हैं। एक बार क्या हुआ कि सवेरे सवेरे 1000 संत पहुंच गए हरिपाल विप्र के यहाँ, और खाने के लिए कुछ है नहीं। पत्नी ने कहा कि देखो भंडारा तो आपको करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी संतों की। हरिपाल विप्र ने कहा कि मैं कुछ करता हूं। अब रात्रि होती तो कहीं से चोरी करके ले आते, अब दिन में क्या किया जाए? हरिपाल विप्र ने कहा मैं कहीं से लाता हूं, एक काम करता हूं, रास्ते में बैठ जाता हूं, कोई भी राहगीर मिलेगा जो भगवान का भक्त नहीं होगा उसी को मैं लूट लूंगा। कहा ठीक है। हरिपाल विप्र चल दिए। और इधर भगवान श्री विष्णु भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से कि आज मेरी इच्छा है कि मैं एक भक्त के दर्शन करने के लिए जाना चाहता हूं। लक्ष्मी जी ने कहा हम भी चलेंगे। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से कि आप मत चलो,
देखो भक्त भी कई प्रकार के होते हैं। ये हमारा जो भक्त है वो बड़ा उद्दंड है। बोलो राधे राधे। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं प्रभु मैं भी आपके साथ में चलूंगी। तो कहा ठीक है, देखो भेष बदल कर चलेंगे। और भगवान ने सेठ साहूकार का रूप बना लिया, स्वर्ण आभूषण पहन लिए। लक्ष्मी जी से भी कहा कि जितने भी स्वर्ण आभूषण तुम्हारे पास में हैं वो सब पहन लो, कोई कमी नहीं रहना चाहिए। आज भगवान उस भक्त के लिए स्वयं लुटने के लिए जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। लक्ष्मी जी के पास में क्या कमी महाराज स्वर्ण आभूषणों की? बाजू बंद पहन लिया महाराज, सुंदर हार पहन लिया और सुंदर श्रृंगार करने के बाद में सेठ साहूकार बने। आगे आगे भगवान चलते हैं, सेठानी बनी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी चलती हैं। और उसी रास्ते से निकले जिस रास्ते पर हरिपाल विप्र खड़े हुए थे लूटने के लिए। और जो हरिपाल विप्र ने देखा कि लगता है कोई सेठ साहूकार आ रहा है, इसके पास में तो बहुत धन है, उसकी पत्नी तो बहुत स्वर्णाभूषण पहने हुए हैं। उसी समय भगवान जो सेठ साहूकार बने थे उन्होंने कहा भैया जी इस जंगल की रास्ता यही जाती है सामने वाली। हरिपाल विप्र ने कहा सीताराम जी। जैसे सीताराम हरिपाल विप्र ने कही तो इधर भगवान ने कहा सीताराम हम नहीं जानते हैं, भगवान का नाम हम नहीं गाते हैं, क्योंकि उसी को लूटते थे हरिपाल विप्र जो भगवान का नाम नहीं गाता था, जो भगवान का भक्त नहीं था। वो भगवान दर्शाना चाहते थे कि हम भक्त नहीं हैं। बोलो राधे राधे। हरिपाल विप्र समझ गए ये सेठ तो है लेकिन भगवान का भजन नहीं करता है, भगवान का नाम इसे अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा मिला, इसी को लूटेंगे। उसी समय सेठ बने भगवान ने कहा कि देखो हमने सुना है कि यहाँ पर एक डाकू रहता है, वो लूट लेता है, उसी से हम बचना चाहते हैं, तुम क्या हमें इस जंगल से निकाल सकते हो? हरिपाल विप्र ने कहा तुम सही जगह आ गए हो, हम इस जंगल से अवश्य निकालेंगे। निकाल तो देंगे लेकिन पहले थोड़ा हमें कुछ देना पड़ेगा आपको। कहा बिल्कुल। और स्वर्ण आभूषण स्वर्ण की सर्पियां कुछ दे दी। हरिपाल विप्र लेकर गए और घर दे दी कि तब तक बाल भोग की व्यवस्था तो हो गई लेकिन भंडारे की व्यवस्था बड़ी चकाचक होगी, चिंता मत करो। और फिर पहुंच जाते हैं हरिपाल विप्र। हरिपाल विप्र चलते हैं और आगे आगे भगवान चलते हैं, लक्ष्मी जी चलती हैं, पीछे पीछे हरिपाल विप्र आपस में बात करते हैं भगवान लक्ष्मी जी से। हरिपाल विप्र बड़े ध्यान से देखते हैं। भगवान ने कहा सेठ बने, भगवान ने कहा देखो तुम आगे चलो, तुम हमारी बातें सुन रहे हो इसलिए आगे चलो। हरिपाल विप्र को आगे कर देते हैं। भगवान ने इसलिए हरिपाल विप्र को आगे किया कि ऐसा भक्त जो प्रतिदिन 1000 संतों का भंडारा करता है, और ऐसे भक्त की जब चरणों की धूल हमारे ऊपर आ जाएगी तो हम पवित्र हो जाएंगे। इसलिए हरिपाल विप्र को आगे कर दिया भगवान ने। और जहां पर नितांत एकांत जंगल आ गया कि उसी समय हरिपाल विप्र खड़े हो गए और अपनी जो साफी थी तुरंत नीचे उतार कर डाल दी और लाठी थी एक बार सामने पटक दी। इससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, जो भी तुम्हारे पास में धन है वो इस चादर में डाल दो। जो इधर उधर लाठी पटके महाराज भगवान तो घबराने लगे, कांपने लगे। इधर लक्ष्मी जी सोचने लगी कि न कभी रावण से कांपे, न कभी हिरण्याकश्यप से कांपे, न कभी कंस से कांपे, इतने इससे कांप रहे, ये कौन है? बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से कि जो भी तुम्हारे पास में सब दे दो इसको। लक्ष्मी जी धीरे धीरे अपने आभूषणों को उतारने लगी। पूरे आभूषण उतार दिए लक्ष्मी जी ने, केवल एक मुद्रिका अंगूठी रह गई, वो लक्ष्मी जी से नहीं उतरती है। तो हरिपाल विप्र ने कहा लाओ मैं उतार देता हूं। जो जबरदस्ती की कि उसी समय भगवान को ऐसा लगा कहीं लक्ष्मी जी को क्रोध ना आ जाए, इस भक्त को कहीं श्राप ना दे दें, कहीं अपने रूप में ना आ जाएं। तो उसी समय भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जो भगवान के दर्शन किए लक्ष्मी जी भी अपने रूप में प्रकट हो गई। तुरंत हरिपाल विप्र चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि महाराज मैं किसी को नहीं लूटता, मैं तो केवल उसी को लूटता था जो आपका भजन नहीं करता, और लूट कर ले जाता मैं केवल संतों का भंडारा कराता।
तो आज भगवान ने कहा कि जिसके यहाँ संतों का भंडारा होता है तो मैं वहां पर अवश्य मेरा पदार्पण होता है। हरिपाल विप्र ने कहा महाराज ये मेरा संकल्प नहीं था, ये मेरी पत्नी का संकल्प था, इसलिए आप मेरे घर चलिए, जिसका संकल्प है संतों का भंडारा करना, अब मेरी पत्नी को भी दर्शन दीजिएगा। तब हरिपाल विप्र साथ में लेकर आते हैं भगवान को, धर्म पत्नी को भी दर्शन हुए। जितने भी संत थे आज हरिपाल विप्र की वजह से, पत्नी की वजह से उन संतों को भी भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। और दर्शन देने के बाद में भगवान वहां से चले गए। तो मेरे कहने का मंतव्य है, जहां पर संतों की सेवा होती है, आज हरिपाल विप्र ने, पत्नी ने संकल्प लिया था संतों की सेवा करने का, तो आज साक्षात भगवान पहुंच गए। और आज जब परीक्षित ने संतों की सेवा की है तो सभी संत पहुंच जाते हैं कि कैसे भी परीक्षित जी का कल्याण हो जाए। और जब संत पहुंचते हैं तो धीरे धीरे भगवान भी पहुंच जाते हैं। इधर सुखदेव जी समाधि में बैठे हुए थे।